हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी सामाजिक विज्ञान वर्कशीट 44 है और इसकी डेट है 15 दिसंबर 2021। ठीक है, तो आज हम अपना भूगोल की किताब है उसका पाठ पढ़ेंगे, विनिर्माण उद्योग। आपको पता है हम पिछली 3 वर्कशीट में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी विनिर्माण उद्योग के बारे में। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अब आप चाहो तो हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे पेज का नाम है रेडी फॉर स्टडी, तो आप जाइए, मुझे वहाँ फॉलो कीजिए और कोई क्वेरी है तो आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को पढ़ना। हम पढ़ चुके हैं कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है, कैसे एक अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत आवश्यक होते हैं, उसके लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। ठीक है, उद्योगों को रोजगार बड़ी मात्रा में जनरेट करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से उद्योग और कृषि के बीच में एक अटूट संबंध है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, एक पूरक है दोनों एक दूसरे के। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक उद्योग की जो अवस्थिति है उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, मार्केट वगैरह हो गए, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटी हो गई, सरकारी नीतियाँ हो गई, ये सब कुछ विनिर्माण उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में कि किस प्रकार से उद्योगों को विभाजित किया जाता है। ठीक है, उद्योगों को सबसे पहले हम स्वामित्व के आधार पर विभाजित करते हैं, यानी कि मालिकाना हक के आधार पर कि उसका मालिक कौन है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के मालिक कौन होते हैं? सरकार खुद होती है। निजी क्षेत्र के मालिक कोई इंडिविजुअल बंदा होता है, कोई एक पर्सन होता है, प्राइवेट पर्सन। ठीक है, और अगर बात की जाए संयुक्त क्षेत्र की तो इसके जो मालिक होते हैं वो दोनों मिलके होते हैं, मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर जब कोई कंपनी चलाते हैं तो उसको बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र। ठीक है, और अगर बात की जाए सहकारी उद्योगों की तो इसमें कोई भी कंपनी चलाने के लिए जो लोग होते हैं ना वो सब लोग मिलकर अगर कोई काम कर रहे होते हैं तो वो होता है सहकारी उद्योग। इसमें कोई एक बंदा मालिक नहीं होता है और ना ही गवर्नमेंट होती है, बल्कि बहुत सारे मालिक होते हैं। ठीक है, सब लोग मिलकर अपना काम करते हैं। अगर बात की जाए प्रमुख भूमिकाओं के आधार पर तो हम उद्योगों को आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग में विभाजित करते हैं। आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं? आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जो एक देश के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, इसमें आपके रक्षा उद्योगों से रक्षा क्षेत्र से संबंधित जो उद्योग होते हैं वो सब आ जाएंगे। ठीक है, अगर बात की जाए उपभोक्ता उद्योगों की तो एक देश में रहने वाले लोगों की जो अभी आवश्यकताएं होती हैं उसको उत्पादित करने वाले उद्योग आपके उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए पूंजी निवेश के आधार पर तो देखो, जो उद्योग जिसमें कम पैसा लगाया जाता है, कम पूंजी निवेश होता है वो लघु उद्योग, और जिसमें ज़्यादा पैसा लगाया जाता है वो होते हैं वृहद उद्योग। ठीक है, कच्चे माल के आधार पे हम उद्योगों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। वैसे सिर्फ 2 नहीं होता, 5 भागों में विभाजित करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 2 ही दिए हुए हैं। तो कृषि आधारित उद्योग यानी कि जहाँ पे कच्चे माल में कृषि से संबंधित उत्पादित सामानों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपका चीनी उद्योग हो गया। चीनी उद्योगों में कच्चे माल के तौर पे गन्ने का इस्तेमाल होता है और गन्ना जो है वो खेती करके उगाया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए खनिज उद्योगों की तो उसका उदाहरण हो जाएगा स्टील उद्योग, क्योंकि कोई स्टील या आयरन उद्योग, क्योंकि आयरन या लोहे का जो भी लोहे का उद्योग जो होता है उसमें सामान किससे बनता है? लोहे से बनता है। लोहा क्या होता है? एक तरीके का खनिज होता है। ठीक है, तो कच्चे माल के तौर पर खनिजों का इस्तेमाल जिस उद्योग में होता है वो आपके होते हैं खनिज उद्योग। अगर बात की जाए भार के आधार पे तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कंपनी ज़्यादा भारी होगी वो भारी उद्योग हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब होता है कि जो कंपनी भारी सामानों का उत्पादन करती है वो भारी उद्योग होता है। जैसे कि आपका कोई भी कंपनी जो भारी भारी सामान जैसे कि मोटरसाइकिल वगैरह का उत्पादन कर रही है, कार का उत्पादन कर रही है, ट्रक का उत्पादन कर रही है, या रेल के डब्बे बनाने का उत्पादन कर रही है, या फिर एरोप्लेन वगैरह बनाने वाले जो उद्योग होते हैं ये सब भारी उद्योग होते हैं। अगर बात की जाए हल्के उद्योगों की तो ये वो उद्योग होते हैं जिनका उत्पादन हल्का होता है, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे स्वामित्व के आधार पे उद्योगों की। तो स्वामित्व के आधार पे देखो, अभी हमने पढ़ा ना 4 भागों में विभाजित करते हैं, तो अब उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सार्वजनिक उद्योग ऐसे उद्योग जो सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित और सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। उदाहरण के लिए आप इसका उदाहरण दे देंगे भारी हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल। ठीक है, अगर बात की जाए निजी उद्योगों की तो ये ऐसे उद्योग होते हैं जो किसी एक व्यक्ति या संस्था के द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित होते हैं, जैसे कि आपका टिस्को हो गया, टाटा हो गया, बजाज हो गया, अमेजॉन हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब आपके निजी उद्योग हैं, निजी कंपनियां हैं। ठीक है, अगर बात की जाए संयुक्त उद्योग की तो ऐसे उद्योग जो राज्य सरकार के द्वारा और निजी क्षेत्रों के द्वारा मिलकर संयुक्त प्रयासों के द्वारा चलाए जाते हैं वो संयुक्त उद्योग होते हैं, जैसे कि आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड उद्योग। ठीक है, अगर बात की जाए सहकारी उद्योगों
उद्योगों की, तो जिनका स्वामित्व करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। मतलब इसका मालिक कोई एक नहीं होता है, बल्कि एक कंपनी में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो सभी उसके मालिक होते हैं। जैसे कि आपका हो गया चीनी उद्योग। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इंडस्ट्रीज को मतलब उद्योगों को विभाजित करते हैं अलग अलग भागों में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उसके प्रश्न उत्तर। 2 प्रश्न दिए हुए हैं जिसके डायरेक्ट आंसर ये रहे। उद्योगों के वर्गीकरण के ऊपर आपको एक संक्षिप्त नोट लिखना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यही चीज़ आएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में आपको 3 आधार पे इसको विभाजित करके दिखाया है। उद्योगों को आकार के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक होते हैं कुटीर उद्योग, जो सिर्फ घरों घर में चला जाता है, जैसे कि आपका अगरबत्ती उद्योग हो गया, पापड़ बनाने का उद्योग हो गया, ये सब कुछ। ठीक है, अगर बात की जाए लघु उद्योगों की, तो ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे होता है, जिसमें 100-200 लोग काम करते हैं। और अगर बात की जाए बड़े उद्योगों की, तो बहुत बड़े लेवल पे जो होते हैं, जिसमें 1000-2000 लोग काम करते हैं, जैसे कि आपका टाटा हो गया, मानेसर में जितनी भी कंपनियां हो गई आपकी, ये सब बड़े लेवल पे काम करती हैं। नोएडा की कंपनियां बड़े लेवल पे काम करने वाली कंपनियां हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कच्चे माल के आधार पर, तो हम कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 5 भागों में विभाजित करते हैं। 5 लिखना है आपको यहाँ पे, जैसे कि कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर बात की जाए रासायनिक आधारित उद्योग की, तो वो उद्योग होते हैं जिनमें रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल होता है, रासायनिक उपकरणों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वन आधारित उद्योगों में आपके वो उद्योग आएंगे जहाँ से वन से आने वाले सामान जो है कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आपका लकड़ी उद्योग हो गया। लकड़ी उद्योगों में टिम्बर का इस्तेमाल होता है ना, टिम्बर कहाँ से आता है? पेड़ों से काटने से मिलता है। ठीक है, और वो पेड़ कहाँ पे होते हैं? जंगलों में तो होते हैं। ठीक है, अगला है आपका पशु आधारित उद्योग, यानी कि ऐसे उद्योग जहाँ पे कच्चे माल के तौर पे पशुओं से मिलने वाले सामानों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि डेयरी उद्योग हो गया। ठीक है, और मुर्गी पालन उद्योग हो गया, मत्स्य पालन उद्योग हो गया। मछलियों को बेच के हम लोग अपना एक फैक्ट्री चलाते हैं, अंडे को बेच के हम पूरा एक फैक्ट्री चलाते हैं। डेयरी तो दूध तो बहुत ही लोग रोज पीते हैं, तो आपका डेयरी उद्योग हो गया। ये सब आपके पशु आधारित उद्योग हैं। ठीक है, अगर बात की जाए स्वामित्व के आधार पर उद्योगों की, तो इसको जो है हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। मैं आपको ऊपर डिटेल में अच्छे से समझा चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मेरे को उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ये क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन करो कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? वैसे तो हम 4 भागों में करते हैं, लेकिन मेनली हम 3 ही पढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इस प्रकार के उद्योग सरकार के द्वारा पूरी तरीके से नियंत्रित होते हैं, और ज़्यादातर ये उद्योग साम्यवादी देशों में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका चाइना हो गया। चीन में ज़्यादातर ऐसे उद्योग होते हैं जो पूरी तरीके से सरकार के अंतर्गत होकर कार्य करते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए आपके निजी क्षेत्र के उद्योगों की, तो ये वो उद्योग होते हैं जिसमें कोई एक इंडिविजुअल पर्सन या निवेशक ही अपना उद्योग चलाता है, जैसे कि आपका अमेजॉन हो गया, फेसबुक हो गया। ये इंडस्ट्रीज कैसी हैं? प्राइवेट इंडस्ट्री हैं, और ज़्यादातर ये पूंजीवादी देशों में पाई जाती हैं, जैसे कि आपका अमेरिका हो गया। ठीक है, अगर बात की जाए संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों की, तो इस प्रकार के उद्योग संयुक्त कंपनियों के द्वारा या निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के संयुक्त प्रयासों से चलाए जाते हैं। ठीक है, तो बस आपकी ये वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।